हर जगह हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके रिजर्वेशन को मानते हैं, उनके आधार पर नौकरी लेते हैं, खूब चिल्लाते हैं संविधान ने ये दिया वो दिया। जो रास्ता जो हमें मुक्ति का दे के गए बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को, तो उस रास्ते को हम नहीं अपनाएंगे। और यदि IAS IPS और जज कुछ भी बन जाएंगे, अप्रैल को पार्लियामेंट में जोश पूरा भरेगा, पूरी ताकत के साथ ऐसा दिखा देंगे कि इनसे बड़ा कोई जागरूक नहीं है दुनिया में, जितने बड़े अम्बेडकरवादी ये हैं। या फिर 6 दिसंबर को दिखाएंगे, पूरी आंसुओं से बहेंगे कि बाबा साहब हमें ये देंगे। अरे बाबा साहब तो देंगे, अब कोई दूसरा बाबा साहब थोड़ी पैदा होगा भाई, इंतजार कर रहे हो, कोई और थोड़ी होगा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी पोती पोते, उन्हें लेके उन्हें तो पता ही नहीं है बाबा साहब कौन है। 14 अप्रैल हम क्यों मनाते हैं उन्हें नहीं पता, 6 दिसंबर क्यों मनाते हैं उन्हें ये नहीं पता आज क्या दिन है। जितने भी महापुरुष पैदा हुए, जो मर गए, ये एहसान फरामोश लोग जितने भी हैं, 4-4 बच्चों को खा गए बाबा साहब के। 1860 में लॉर्ड मैकाले ने इतने साल में तो IPC तैयार करी, अब तूने अपनी तरफ से एक IPC तैयार कर दी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, तो ये अपनी तरफ से रूल बनाते रहते हैं सारे। जो बाबा साहब ने जो रास्ता दिया उसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, और डायस पर बैठे सभी गेस्ट, मेरे सम्मुख भीम सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों पहले तो थोड़ी सी कमी ये खली कि आज भगवान बुद्ध का बर्थडे जन्मदिन मनाया जा रहा है। 563 ईसा पूर्व भगवान पैदा हुए बुद्ध जी, तो यहाँ कम से कम बुद्ध वंदना से स्टार्ट होना चाहिए था मामला। वो थोड़ी कमी खली कि यहाँ बुद्ध वंदना नो ही पहली बात तो, क्योंकि बुद्ध वंदना से ही स्टार्ट होता है जब भी बुद्धा का जन्म मनाया जाता है। और कम से कम 2 भंते जी भी होने चाहिए थे, जो थोड़ी कमी खल रही है उनकी भी, तो भविष्य में ध्यान रखा जाएगा इस बात का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बुद्ध वंदना तो बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए थी सबसे पहले, जिसकी जो बिना उसके स्टार्ट कर दिया गया। और हमारी जो ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। और ख़ासकर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी दुष्यंत जी, उन्होंने सारे प्रोग्राम बखूबी निभाए हैं। कोई उनका साथ रहा हो ना रहा हो, कभी कोई शिकायत का मौका दिया नहीं उन्होंने किसी को, ना किसी की कोई ये कि मेरे साथ नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और 14 अप्रैल 6 दिसंबर बुद्ध पूर्णिमा बड़ी बखूबी 2 साल से बहुत अच्छी तरह से मतलब इन्होंने काम किया, एजुटेशन किया। और इनके प्रयास से मैं बता दूं यहाँ तक हुआ कि अब की बार डिफरेंट हाई कोर्टों में हमारे जो अपने समाज के, जिन्हें हम बोलते हैं जस्ट लाइक बहुजन समाज के जस्टिस भी अपॉइंट हुए हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा मतलब योगदान है। इनके लिए स्पेशल ताली की जाए, हमारी संस्था का योगदान है। साथियों बात करते हैं बुद्धा की और बाबा साहब की, संविधान की। तो जो हमारा संविधान है वो बौद्ध धर्म पर टिका हुआ, पूरा साइंटिफिक बेस पे है। बाबा साहब ने पहले बुद्ध धर्म को पढ़ा, तब संविधान में वो सारी बातें रखी। दूसरी बात यह कि 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब रास्ता दे के गए, बस हम वहाँ मार खा गए थोड़ी सी, क्योंकि उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो 7 लाख लोगों के साथ में बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, और लास्ट जब अंतिम सांस ली, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उसका धम्म जो बाबा साहब ने पूरी की थी किताब, मरते मरते मैं उस किताब को पूरी करके गई। वहाँ हम जो है ना स्वार्थी हो जाते हैं, और वहाँ हम, आप देख रहे होगे, मैं कहना चाहूँगा जितने भी मेरे सम्मुख बैठे साथी हैं और डायस पे बैठे हैं, कितने लोगों ने अपने घर में बहन बेटियों या बेटों की शादी बुद्ध रीति से की है, या गृह प्रवेश बुद्ध रीति से किया है, या कितने काम हम जो है प्रोसीजर जो है बुद्ध रीति से हम करते हैं। ये आपका मन जानता है अंदर से। हर जगह हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके रिजर्वेशन को मानते हैं, उनके आधार पर नौकरी लेते हैं, खूब चिल्लाते हैं संविधान ने ये दिया वो दिया। जो रास्ता जो हमें मुक्ति का दे के गए बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को, तो उस रास्ते को हम नहीं अपनाएंगे। और यदि IAS IPS और जज कुछ भी बन जाएंगे, तो शादी भी अपनी लड़की से नहीं करेंगे। शादी भी पर बाद में बच्चों के साथ में गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी, चौबे जी, पांडे जी, सांडे जी सब लगेंगे, जितने भी हैं वो आप देख रहे होंगे अच्छी तरह। ये व्यथा बता रहा हूँ आपको मैं समाज की 100%। एक दिन 14 अप्रैल को पार्लियामेंट में जोश पूरा भरेगा, पूरी ताकत के साथ ऐसा दिखा देंगे कि इनसे बड़ा कोई जागरूक नहीं है दुनिया में, जितने बड़े अम्बेडकरवादी ये हैं। या फिर 6 दिसंबर को दिखाएंगे, पूरी आंसुओं से बहेंगे कि बाबा साहब हमें ये देंगे। अरे बाबा साहब तो देंगे, अब कोई दूसरा बाबा साहब थोड़ी पैदा होगा भाई, इंतजार कर रहे हो, कोई और थोड़ी होगा।
तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी पोती पोते उन्हें लेके आते नहीं किसी फंक्शन में, उन्हें तो पता ही नहीं है बाबा साहब कौन है। 14 अप्रैल हम क्यों मनाते हैं उन्हें नहीं पता, 6 दिसंबर क्यों मनाते हैं उन्हें ये नहीं पता आज क्या दिन है। जितने भी महापुरुष पैदा हुए जो मर गए, ये एहसान फरामोश लोग जितने भी हैं, 4-4 बच्चों को खा गए बाबा साहब के, इनको हैं, ये 4-4 बच्चों की कुर्बानी बाबा साहब ने दी और इनके लिए रात दिन एक कर दिया। और मरते मरते जो रास्ता दे के गए, उस बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हिंदू धर्म में मरना है और यहीं जीना है, जो सच्चाई है। बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं मैं। तो जो बाबा साहब रास्ता दे के गए, जैसे कि मैंने जुडिशरी की तैयारी करी तो मैं पूछता था कई बच्चों से भी इसका क्या आंसर देखा जाएगा, ये तो मैं अपनी तरफ से बना के लिखा है। मैंने कि 1860 में लॉर्ड मैकाले ने इतने साल में तो आईपीसी तैयार करी, अब तूने अपनी तरफ से एक आईपीसी तैयार कर दी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, तो ये अपनी तरफ से रूल बनाते रहते हैं सारे। जो बाबा साहब ने जो रास्ता दिया उसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खाने के लिए तैयार है, रिजर्वेशन की मिलाई खाने को तैयार है, संविधान में कुछ भी रहो, खूब कहते हैं कि संविधान, अरे तुम संविधान का बिगाड़ कौन रहा है? संविधान को बचाएंगे, संविधान कहाँ भाग रहा भाई? संविधान तो कोई भाग ही ना रहा, संविधान तो जो बना दिया। ब्रिटिश स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता कोई भी आदमी, तो उसे बचाना क्या है? आप अपने आप को सुधारो, अपने गलेवान में झांको कि वास्तव में आप सही हो या नहीं हो। आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, उन्हें पढ़ा नहीं रहे बिल्कुल भी। कितने लोग हैं जो बुद्ध धर्म की किताब उनके घर में है, कोई बच्चा जानता नहीं। अब कल देख लो किसके घर में खीर बनेगी, एक के घर में ना खीर बने ना कैंडल लगे। अब दिवाली पर देखो क्या पूरे घर को सजा के मार देते हैं पूरे एकदम ही। देखो ना बाबा साहब के 14 अप्रैल पे कोई घर में कोई प्रोग्राम, पड़ोसी को भी नहीं पता कि आज प्रोग्राम है कोई। तो कम से कम कल अपने मोहल्ले में जाके खीर बांटना और बताना लोगों को कि कल भगवान बुद्ध का जन्म है भाई, जो समानता, प्यार, दयालु सबका रास्ता दे के गए। और बाबा साहब को इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब ने कह दिया कि मैं किसी धर्म को नहीं मानूंगा, क्योंकि भारत का ये प्राचीन धर्म है और साइंटिफिक बेस पर आधारित है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तर्क कर सकते हो आप धर्म में, आप इसमें केवल गुलाम नहीं बन सकते हो। तो इसलिए मैं लास्ट में ये कहूँगा कि सारा कुछ कह दिया पूरे वक्ताओं ने, बाबा साहब के बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को बताएं। और जितने आप लोग बैठे हो ना, आप ही हो बस जागरूक, बाकी मुझे कोई जागरूक नहीं आ रहा। आप ही जिंदे हो, बाकी सब मुर्दे घूम रहे हैं। एक किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे जिंदे जो मेरे सम्मुख और डायस पे बैठे हैं यही लोग जागरूक हैं, यही सम्मुख हैं। तो दूर दूर बैठे हुए लोग, आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कम से कम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं। और एकता तो हमारी दिखाई दे गई है, देख लो एकता तो कितनी है हमारी, और संघर्ष भी कितना है कि आज तक क्यों एक भी हम मेंबर जिता नहीं पाए बीसीडी में, वो हमारी एकता सामने दिखाई दे रही है सब कुछ। तो इसलिए मन से मैं कहता हूँ, दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहनत कीजिए थोड़ी सी और दूर दूर जाके कीजिए, और डरो मत, कोई मारने वाला नहीं है। कभी सोच रहे हो कि ये मार देंगे, हमारे सत्या भाई हैं, ये खूब कहते हैं, खूब जूती बनाते हैं, तो ऐसे, या मैं खूब बोलता हूँ आप देखते होंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है साथियों। इसलिए डरो मत, मरना निश्चित है। आपको कोई कहीं भी मार सकता है, आपको खुद भी मर सकते हो, सांप भी काट सकता है घर में बैठ के भाई। तो इसलिए चिंता ना करो, पूरी तरह से मेहनत के साथ बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में अच्छी तरह बताओ, जागरूक बनो, डरो मत, कंप्रोमाइज मत करो बिल्कुल भी कि वोट लेने के लिए कि वहां शिव जी पे भी चढ़ा रहे हो जल, कावड़ को लेके भी चल दिए जी, ठीक है ना, या सारे धर्मों को मान रहे हो। अरे तो जो तुम्हारा धर्म है, जो रास्ता दे के गए उस धर्म को मानो कम से कम। मैं लास्ट में यही कहूंगा, मेरी यही भाषा आती है, मुझे फिर गुस्सा आने लगता है और ज्यादा लोगों को देख देख के, क्योंकि इसलिए आता है कि जो रास्ता बाबा साहब दे के गए सब जगह तुम अकलमंद हो, पर इस मामले में तुम ज्यादा अकलमंद हो। इस समय तो बाजा तो ऐसा भी है कि बाबा साहब को गलत साबित कर रहा नहीं, बाबा साहब ने एक बहुत गलती करी थी, वो जो बौद्ध धर्म को अपना के जो गए थे ना, वो गलत करके गए थे। या बाबा साहब ने ब्राह्मणी से शादी कर ली, ये बहुत बड़ा गलत किया था। तो बाबा साहब ने बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। या 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1066 MLA जो मिलाई मार रहे हैं, उनके घर पर जाकर बोलो, उनसे बोलो उनके बारे में कि राजनीतिक आपने पूरा रिजर्वेशन खा लिया, ले लिया, तो कम से कम इनकी बात तो करें। जो पार्लियामेंट में बैठकर हमारी बुराई कर रहा है, संविधान की बुराई कर रहा है, या बाबा साहब की बुराई कर रहा है, भगवान बुद्ध की बुराई कर रहा है, तो कम से कम उन्हें बोलना चाहिए। तो ये ड्यूटी आपकी बनती है कि कल को जब वोट मांगने आए तो आप उसे मना कर सकें, उसे समझा सकें साथियों। तो साथियों और भी वक्ता हैं, टाइम बहुत कम है, लास्ट में 4 लाइन कि जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल,
जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, मुश्किलें बहुत आएंगी तू मुस्कुराता चल। तू आज है खाली कल भरा होगा तेरा आशियाना, तू हिम्मत न हार कल तेरा भी होगा जमाना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।